आओ बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं एक नया कहानियों का सिलसिला। इसमें दादा दादी की कहानियाँ भी हैं और नाना नानी की कहानियाँ भी, हमारे प्यारे भारत की कहानियाँ भी और पूरे विश्व के विभिन्न देशों की कहानियाँ भी। आज हम शुरू करेंगे राजा भरत की कहानी से। अब आप कहोगे, कौन से राजा भरत? मेरे प्यारे बच्चों, ये वही राजा भरत हैं जिन्हें आज तक के 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना जाता है। वे बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले थे। इन्हीं के नाम पर तो हमारे प्यारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो शुरू करें। एक बार की बात है, ऋषि कण्व का एक सुरम्य आश्रम था। उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या जिसका नाम शकुंतला था, अपनी सहेलियों अनुसुया और प्रियंवदा के साथ रहती थी। हिरण, मोर आदि सभी प्रकार के पशु पक्षी उसके मित्र थे। एक बार कण्व ऋषि किसी आवश्यक काम से आश्रम से बाहर गए हुए थे। उन्हीं दिनों राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से ही आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कण्व नहीं थे, इसलिए राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी और अपने राज्य लौट गए। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतना अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि को यह अवहेलना अति अपमानजनक प्रतीत हुई। उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तब उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। इधर बीच शकुंतला से विवाह वाली अंगूठी एक नदी में गिर गई, जिसे मछली निगल गई। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो श्राप के प्रभाव से सम्राट दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। शकुंतला के पास राजा दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी भी नहीं थी, जिसे दिखा वह राजा को स्मरण करवा पाती। इस सारी घटना से शकुंतला बहुत ही निराश और दुखी हो गई। अप्सरा मेनका, जो शकुंतला की मां थी, उन्हें ऋषि कश्यप के आश्रम में ले गईं। इसी आश्रम में शकुंतला ने दुष्यंत के पुत्र भरत को जन्म दिया। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिन लेते थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि शकुंतला की अंगूठी एक मछुआरे के हाथ लगी।
अति कीमती अंगूठी देख मछुआरा उसे राजा के पास ले गया। राजा दुष्यंत को अंगूठी देखते ही विवाह की याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी मां का नाम बताया। इस तरह पिता और पुत्र का मिलन हुआ। बड़े होकर भरत एक दानशील और वीर राजा बने। इनके नाम पर ही हमारे राष्ट्र का नाम भारत हुआ। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? और कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे आप? मुझे जरूर बताना।